हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो चाहे तुम बोर्ड एग्जाम की बात करो। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, देखो आज मैं कई चीज़ें ऐसा पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि हो सकता है तुम इससे पहले शायद गलत तरीके से अप्रोच किए हो। ठीक है, तो आज बहुत कुछ नया नया पता चलने वाला है, तो हम लोग ये चैप्टर बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो पहले तो मैं बेसिक सभी बातें बताऊंगा कि क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी का क्या रोल है, चार्ज देता है या एनर्जी देता है, क्या देता है। ठीक है, किसी वायर से अगर करंट पास कर रहा है तो वो चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है, ये सब बातें करेंगे। तो और करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, कोई और अदर क्वांटिटी है, हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे जो कि होता है एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट में। सबसे पहला वर्ड आता है चार्ज। चार्ज क्या होता है बता सकते हो? चार्ज सभी जानते हो, जिसकी यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होते हैं। ये बात तुम लोग अच्छे से जानते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है ना, उसी में एक करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर का नाम देखो, इसका मतलब क्या है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी अगर अकेला बोलते हो ना, ये गलत वर्ड है। ये चाहे तुम करंट अकेला बोलते हो वो गलत, लेकिन हम लोग बोल देते हो वो बात अलग है, क्योंकि कोई बात नहीं। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए, अगर इलेक्ट्रिसिटी भी अलग बोलोगे तो वो गलत है, और करंट भी अकेला बोलोगे तो वो गलत है। क्या बात करो सर? यस, ये गलत है। पूरा नाम क्या होना चाहिए? करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर क्या होना चाहिए? डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो। क्यों? देखो, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज होता है। जब तुम चार्ज बोलते हो, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज होता है। अगर तुम चार्ज बोलते हो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो करंट है। अगर अकेला करंट बोलते हो इसका मतलब थोड़ी ना कि वो चार्ज है। नहीं समझे? अब मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी का अकेला मतलब होता है चार्ज, और करंट का मतलब होता है फ्लो। तुम लोग कई बार है ना 10th में क्वेश्चन किए होगे, 10th या 9th में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, उसमें करंट पढ़ते हो ना, तो उसमें करंट किस में पढ़ते हो? वाटर में, नदी में करंट बोलते हो। धारा को भी हम लोग करंट, नदी का जो धारा होता है, धार जो होता है, उसको भी हम लोग करंट बोलते हैं। करंट का मतलब फ्लो होता है। ठीक है, चाहे तुम पानी में के फ्लो को भी करंट बोल सकते हो। तो पूरा नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चार्ज का फ्लो, तो जाके सही है इसका नाम। तो पूरा नाम इसका क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, और यही सही नाम है। हाँ, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो। डायनेमिक का मतलब मूवमेंट करना, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज। चार्ज का जो है मूवमेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? सॉरी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग जब बोलते हैं कि लाइट चली गई, ये भी टेक्निकली गलत है, टोटली गलत है। लाइट कैसे जा सकती है? जैसे कूलर बंद हो गया, लाइट थोड़ी ना गई। कूलर का बंद होना, एक बार बताओ, सन की लाइट तो आई रही थी ना तुम्हारे रूम में, तो फिर कैसे बोलते लाइट चली गई? टोटली गलत बोलते हो। लाइट चली गई जब रॉन्ग सेंटेंस बोल ही नहीं सकते। लाइट चली गई का मतलब क्या होता है? सन की लाइट तो रूम में आ रही है, कूलर बंद हुई है ना, तो क्या बोलोगे? डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी चली गई, या फिर क्या बोलोगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी चली गई। ठीक है, अब अंधेरे में जब सोए हुए हो तो लाइट तो नहीं रहती वहाँ पे, फिर भी बोलते हो हाँ लाइट है। क्यों? क्योंकि कूलर चल रहा है। अरे लाइट तो लाइट होता है, समझे? तो यहाँ पे भी लोग गलती करते हैं, तो ये चीज़ समझ लेना। कोई बात नहीं, गलती होता है, प्रैक्टिकली हम लोग कई चीज़ों को गलती करते हैं, वो आदत हो जाता है। तो ये समझ में गए हो कि इसके नाम में ही लोचा है, तो ये बात भी समझ गए। अब तो अब हम लोग आगे आते हैं, चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। तो चार्ज और करंट, चार्ज का फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके, पूरा नाम ये है, लेकिन हम लोग प्यार से इसको करंट बोल देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। वो प्यार से कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई बात नहीं। तो हम लोग अब आगे क्या पढ़ते हैं? हाँ, तो आगे है हमारा, सबसे पहले ये बताओ, चार्ज का फ्लो, करंट होता क्या है? हम प्यार से करंट बोल रहे हैं, ठीक है? करंट होता है क्या है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही होता है ना करंट। ठीक है, तो आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? dq अपॉन dt। और एवरेज आई की बात करें, एवरेज करंट की बात करें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा q अपॉन डेल्टा t।
ये कुछ +1 में पढ़े हुए ना, डी क्यू अपॉन डी टी इंस्टेंटेनियस, सॉरी डी एक्स अपॉन डी टी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, सेम चीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस और ये एवरेज है, ठीक है। तो देखो इससे एक बेसिक क्वेश्चन भी इससे बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है वो भी मैं बताता हूँ। जैसे दिया हुआ तुम लोग कर सकते हो, आराम से कर लोगे। Q = 3t² + 4t, तुमसे करंट पूछ रहा है, अब बोलोगे सर आप भी तो गलत बोलो, प्यार से बोल रहे हैं। करंट एट t = 2 सेकेंड, तो बताओ कैसे निकालोगे। करंट एट t = 2 सेकेंड तुमसे पूछ रहा है, कैसे निकालोगे पता है तुम्हें। जैसे वहाँ वेलोसिटी निकाल देते ना, dx अपॉन dt, यहाँ करंट dq अपॉन dt कर दोगे तो बताओ क्या बन गया, 6t + 4, तो बताओ क्या है 6 × 2 + 4, 12 4 16, क्या तुमसे पूछा था करंट, तो करंट की यूनिट क्या होती है पता ही है तुम लोग को, एम्पेयर। करंट की यूनिट एम्पेयर होती है, तो यहाँ से आई आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये करंट आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसको तो तुम लोग आराम से कर लोगे। तो हम लोग आगे और बढ़ते हैं, और आगे क्या बढ़ते हैं देखो, अब हम लोग को पढ़ना है, कभी किसी कंडक्टर को लेते हो उसके अंदर चार्ज का मूवमेंट होता है क्या। कोई भी कंडक्टर ले लो, मान लो जैसे मान लो ये कंडक्टर होता है, इसमें चार्ज का मूवमेंट है क्या। अगर ये कंडक्टर है तो इसमें चार्ज का मूवमेंट है, यस चार्ज का मूवमेंट है। चार्ज का मूवमेंट और बहुत स्पीड से मूवमेंट है। चार्ज का जो मूवमेंट है ना बहुत स्पीड से कर रहा होता है। जैसे कोई भी कंडक्टर है, इसके अंदर फ्री क्या होता है, कंडक्टर के अंदर फ्री क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी। कंडक्टर के अंदर फ्री क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर फ्री। एटम्स होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बताओ। अभी यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है, एटम्स नहीं होते फ्री, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री, नॉट की एटम्स। इंसुलेटर और कंडक्टर में अंतर क्या है, कंडक्टर में जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री मूव कर सकते हैं, लेकिन इंसुलेटर में फ्री मूव नहीं कर सकते। दोनों में एटम क्या एक ही फिक्स्ड होता है, यस कंडक्टर में भी एटम फिक्स्ड होता है और इंसुलेटर में भी एटम फिक्स्ड होता है। तो कंडक्टर में कौन मूवमेंट करवाता है, करंट किसके कारण फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके कारण फ्लो होता है, इंसुलेटर में नहीं, तो इसलिए उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अगर कंडक्टर में पूछा गया कि ये करंट का जो है, करंट किसके कारण फ्लो होता है, बस इलेक्ट्रॉन या इसके अंदर प्रोटॉन भी होता है, तो लिखोगे बस इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर के अंदर करंट के फ्लो का जो जिम्मेदार है वो कौन है, ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन। इसमें प्रोटॉन नहीं आता है। तो प्रोटॉन सर कहाँ आता है, प्रोटॉन देखो तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े होगे, वहाँ पे आयंस बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस बनते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है शायद, तो उसमें पढ़े तो वहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों फ्लो करता है। लेकिन बस कंडक्टर की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो हम लोग के सिलेबस में जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है, करंट इन कंडक्टर। बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। तो देखो किसी भी कंडक्टर को अगर तुम लेते हो तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा होता है बहुत तेज़ी से, कोई इधर भाग रहा है, 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 कोई इधर, रैंडम मोशन है। इसको हम लोग थर्मल वेलोसिटी भी बोलते हैं। इसको जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये कोई भी कंडक्टर, अगर रूम टेम्परेचर की बात करते हो तो वो बहुत स्पीड में घूम रहा होता है। स्पीड क्या होता है, 10⁻³ to 10⁻⁴ अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं, मीटर/सेकंड। इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये अगर कंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो बोलोगे सर फिर करंट क्यों नहीं मूव कर रहा है। तो जाहिर सी बात है करंट इसमें जीरो होता है। अब रीजन क्या है ना, देखो जैसे एक इलेक्ट्रॉन मूव किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है, तो मूव करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन मूव जो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, बताओ ये रैंडम मोशन है, कभी इधर भागा, कभी इधर भागा, इधर भागा, इधर भागा, ऐसे 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 भाग के फिर यहाँ आ गया। तो बताओ ये भाग के फिर यहाँ आ गया, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। करंट की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। समझ में आया, क्योंकि रैंडम मोशन कर रहा है ना। जैसे मान लो रूम को पैक कर दो, या रूम को पैक कर दो, ठीक है, और तुम्हारे आँख में पट्टी बांध दिया गया और तुमको घुमा दिया गया रूम में, और चारों तरफ से रूम पैक कर दिया, बोला कि तुम घूमो। तो तुम्हारा आँख बंद है, तुमको डायरेक्शन का तो पता ही नहीं, तुम्हें डायरेक्शन देने वाला कौन है, आँख है ना। आँख के कारण तुम्हें डायरेक्शन का पता चलता है। आँख बंद है तो तुम बताओ जो भटकोगे, तो अगर तुमसे नेट डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट किए यहाँ से भटकना, मान लो यहाँ से भटकना स्टार्ट किए, दोबारा घूमते घूमते थोड़ी देर बाद यहीं पे आ जाओगे ना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो
तो इस कारण से करंट नहीं फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में जब वो आइसोलेट होता है, मतलब बिना बैटरी का उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। क्यों? जबकि इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए वेरी वेरी हाई स्पीड देन इवन करंट इन अ कंडक्टर इज जीरो। वाई? बिकॉज आंसर लिखना, लिख लो, 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है। बिकॉज द थर्मल वेलोसिटी ड्यू टू रैंडम थर्मल वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि जो वेलोसिटी वो रैंडम है, तो इस कारण से नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? जीरो। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। ये बात समझ में आ गई तुम लोग को? ठीक है, ओके सर, बात तो समझ में आ गया। ओके, तो हमारा काम क्या है? ये जो भटक गया है इसको डायरेक्शन देने का काम है, तो हम लोग करते क्या है इसके लिए? तो देखो हम लोग करते क्या है ना, इसके लिए हम लोग इसको डायरेक्शन देते हैं। कैसे देते हैं डायरेक्शन? जैसे मान लो ये कंडक्टर था, अब इसमें क्या करते हैं ना, बैटरी लगा देते हैं। अब देखो ये पॉजिटिव है, मान लो ये भी, और इधर पोटेंशियल जीरो, तो पॉजिटिव है। तो ये बताओ, ये पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा अपनी ओर। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा अपनी ओर। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर। क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। ठीक है, अपनी ओर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो बताओ, एक सभी इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आने लगा ना। पहले रैंडम था, अब क्या हो गया? पार्टिकुलर डायरेक्शन में आने लगा। देखो ये भी एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट ये नहीं, मैं बताता हूँ उसको भी, मैं अंदर जाके बताऊँगा कि जो तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट वो क्या है, लेकिन ये इजी वे में समझाने के लिए हम लोग इसको बता दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर का कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी मैं बताता हूँ। लेकिन पहले अभी ये समझो, कोई मतलब इसको भी समझ लोगे तो कोई बात नहीं, इतना भी समझ लो कोई बात नहीं, फिर भी मैं एक बार उससे गो थ्रू करवा दूंगा। तो देखो ये पॉजिटिव जो है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है? खींच रहा है। इससे पहले क्या प्रॉब्लम था? इससे पहले कंडक्टर था, कोई भी डायरेक्शन देने वाला था, रैंडम मोशन सब कर रहा था, लेकिन अब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। अगर पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो करंट का फ्लो हो। जिस वेलोसिटी से ये इधर की ओर जाता है उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। DRIFT, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे पहले जो वेलोसिटी थी वो क्या थी? रैंडम वेलोसिटी थी। ठीक है, रैंडम वेलोसिटी थी। तो देखो बैटरी देने के बाद सभी इलेक्ट्रॉन क्या सीधा जाने लगे, एकदम आराम से सीधा जाने लगे? ऐसा कुछ नहीं होता, यही कॉन्सेप्ट मैं बता दूँ। देखो होता है क्या है ना, इससे पहले इलेक्ट्रॉन क्या था? भाग रहा था, यहाँ पहुँच गए, ऐसे हो रहा था ना। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया था? जीरो इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पहुँच गया। अब होता क्या है ना, देखो अब क्या होता है, जब ये बैटरी लगाते हो ना तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही मूव करता है, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ हो जा सकता है। ये ए से स्टार्ट किया था और बी पे पहुंच गया था, देयर इज अ नेट डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इसको फिर क्यों बताया जाता है? चीज़ें ईजी हो जाए। नेट डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है, ए से स्टार्ट किया बी पे पहुँचा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट इसका रहता है, समझे? ए से स्टार्ट किया बी पे पहुँचा तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है ना, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है? नॉन जीरो वेलोसिटी हो जाती है। वहाँ वेलोसिटी क्या था? जीरो, यहाँ नॉन जीरो वेलोसिटी हो जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसके सामने बहुत छोटा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्स 10⁻³ मतलब mm में होता है, मिलीमीटर में होता है, mm में होता है। ये वेलोसिटी बहुत छोटा वेलोसिटी है। ओके, बोलोगे सर स्पीड भी छोटा होता है क्या? नहीं, जब तुम बैटरी लगाने से पहले भी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, 10⁻³ और अभी भी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। लेकिन वेलोसिटी की बात करोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट लोगे ना, लेकिन अगर स्पीड की बात करोगे टोटल डिस्टेंस लोगे तो ये टोटल डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा था, तो स्पीड बहुत ज़्यादा, अभी भी 10⁻³ या 4 कह रहा हूँ, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड या 10⁻³ मीटर पर सेकेंड टू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन देखो डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, इसलिए वेलोसिटी बहुत छोटा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है? बहुत छोटा हो जाता है, तो वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहाँ दर्शाया जाता है। ये है कॉन्सेप्ट रियल में, लेकिन किताबें यहाँ से लिखती है क्योंकि कोई बात नहीं, वो इजी होता है समझना, इसलिए यहाँ से लिख देती है, ठीक है ना। तो मेरा काम बस समझाना नहीं है, सब कुछ बताना होता है, तो इस कारण से मैं पूरी बातों को तुम्हें बता दिया हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई बात नहीं, समझ में आ गया। अब देखो मेरे को ये पता करना है कि बैटरी जो है चार्ज देता है या फिर एनर्जी देता है, ठीक है। देखो कई जगह गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाता है कि बैटरी चार्ज देता है, गलत, टोटली गलत है। बैटरी चार्ज नहीं देता। तो सर बैटरी क्या देता है? बैटरी एनर्जी देता है। अब कैसे?
मान लो नहीं यहाँ पे कोई भी चार्ज क्यू होता है, सपोज कर लो क्यू होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन होता है के लिए सपोज कर लो क्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ भी है, तो बताओ यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे जब ये चार्ज आ जाएगा, इस पॉइंट पे जब चार्ज आ जाएगा तो बताओ चार्ज क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, इस पॉइंट पे जब चार्ज आएगा तो एनर्जी बताओ क्या हो जाएगा, क्यू इंटू बी। एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, क्यू इंटू बी। देखो बी अकेला कोई काम नहीं कर सकता था, क्यू अकेला कोई नहीं काम कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था, ठीक है। क्यू अकेला और बी अकेला दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, एनर्जी। एनर्जी क्या हो गया, क्यू एंड बी। यहाँ पे बताओ एनर्जी क्या है, यहाँ पे एनर्जी आ गया क्यू बी है। यहाँ पे एनर्जी बताओ बच्चों क्या आ गया, जीरो, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो एनर्जी इक्वल टू यहाँ क्या आ गया, जीरो। एनर्जी इक्वल टू यहाँ क्या आ गया, जीरो। देखो यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल, तो करंट किधर फ्लो करेगा, हाई टू लो। तो करंट किधर की ओर जाता है, इधर की ओर जा रहा है, हाई टू लो करंट जाता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब चार्ज भी किधर से किधर जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो किधर से किधर जाएगा बच्चों, होता है हाई टू लो, हाई टू लो। तो इधर एनर्जी हाई, इधर एनर्जी लो है, तो बताओ चार्ज भी किधर जाएगा, इधर। कौन चार्ज, अगर पॉजिटिव रहा तो, अगर नेगेटिव रहा तो फिर उल्टा जाएगा, नेगेटिव रहा तो बच्चों किधर जाएगा, उल्टा जाएगा। समझ में आया। तो बैटरी क्या करता है, बैटरी जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम, तो अपने आप क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो हो जाता है। चार्ज नहीं प्रोवाइड करता, चार्ज तो पहले जो कंडक्टर उसके अंदर तो पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बस उसको वो मूव करवाता है, बस उसको मूव करवाता है। तो मूव करवाने के लिए उसको क्या देता है, एक एनर्जी देता है, तो वो बस एनर्जी देता है, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आया। तो आज से याद रखना, बैटरी कभी भी चार्ज नहीं देता, बैटरी बच्चों क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक है। चार्ज को एनर्जी दिया, चार्ज को भी दिया, तो ये दोनों के पास क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, एनर्जी। एनर्जी के कारण क्या होता है, हाई एनर्जी लो एनर्जी, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर से इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो ये इधर से इधर जाएगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो बताओ अगर करंट हमेशा हाई टू लो जाता है तो करंट इधर जा रहा है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, लो टू हाई एनर्जी, इधर लो इधर हाई, तो बताओ इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा होगा, इधर। ये रियल कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं डाउट है ना, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पता चल गया ना, बैटरी क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, नॉट की चार्ज। ओके, ये सब क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं। हाँ, अब देखो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं वो बताता हूँ। देखो अभी तक तो हम लोग ये पढ़ते आ रहे थे ना कि क्या बोलते हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर हम लोग ये पढ़ रहे थे, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। हम लोग यही अभी तक इलेक्ट्रिक में पढ़ते आ रहे थे। तो एक बात बताओ, ये भी पोटेंशियल दिया, इसका लेंथ अगर एल है, ठीक है, तो ई इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एल। यहाँ पे पोटेंशियल जीरो, यहाँ पे पोटेंशियल बी, तो डेल्टा भी क्या हो गया, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एल होता है। मैग्नीट्यूड में वैसे तो माइनस होता है, मैग्नीट्यूड में यही होता है। तो बताओ भी माइनस जीरो क्या हो गया, बी अपॉन एल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, फोर्स लगाता है। देखो इलेक्ट्रॉन को फोर्स लग रहा है तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण अंदर क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स कितना लगाता है, क्यू ई माइनस ई और ई। फोर्स किधर लगाता है, इधर की। बात समझे। वैसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो एफ इक्वल टू माइनस ये आएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इधर की ओर है, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हाई टू लो पोटेंशियल होता है ना, तो इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, तो ये इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और इधर क्या है, फोर्स का, तो इसलिए माइनस साइन यहाँ आता है, ठीक है। तो ये तो सब समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग तो ये पढ़ोगे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कैसे घुस गया, बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों घुस गया इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ है कैसे, जबकि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होता है, जीरो। तो यहाँ कैसे आ गया, अब ये बताओ। अगर ये डाउट है किसी को, अगर इसका आंसर किसी को पता है तो मेरे बोलने से पहले कमेंट में इसका आंसर लिख दो, क्योंकि मैं पहले भी बताया हुआ हूँ। जिनको नहीं पता है तो हम लोग आगे बढ़ते बताते हैं। देखो जो तुम लोग पढ़ो ना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वो किस कंडक्टर की बात करते हो, आइसोलेट कंडक्टर की बात कर रहे होते हो, ठीक है। ओके, साउंड ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है ना, एक, ठीक है। तो हम लोग जिसकी बात करते हो वो कौन सा कंडक्टर होता है, वो आइसोलेट कंडक्टर होता है। आइसोलेट मतलब वो बैटरी ट्रिस नहीं लगा हो, ऐसा कोई कंडक्टर, ऐसा कोई कंडक्टर हो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आ रहा हो, मतलब बैटरी से ना हो, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा हो, ठीक है। बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से भी आ रहा हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होता है बच्चों, जीरो। लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है, आइसोलेट नहीं, अकेला नहीं, बैटरी से कनेक्टेड है, तो फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कभी भी नहीं हो सकता।
ठीक है, इसका मैं कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया हुआ हूँ तुम लोग को, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो आइसोलेट कंडक्टर नहीं, इस कारण से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग सकता है। तो आइसोलेट कंडक्टर में बस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है जो वो जहाँ वो कंडक्टर क्या अकेला हो और फील्ड बाहर से आ रहा हो। ठीक है, तो ये क्लियर है तुम लोग को। अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर? तो ध्यान दो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। देखो स्केलर वेक्टर में अगर पूछा गया तो स्केलर लिखो, बोलो क्यों? देखो एक बात बताओ, 5 एम्पेयर जा रहा है यहाँ से, 3 एम्पेयर जा रहा है, तो बताओ यहाँ से कितना एम्पेयर करंट निकलेगा? 5 आया 3 आया, तो बताओ इधर से कितना होगा? 5 3 8 एम्पेयर। ये बता दी ना सभी, बहुत ईजी था बताना। एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा एडिशन किया, वेक्टर या अलजेब्रिक? यहाँ अलजेब्रिक एडिशन हुआ 5 3 8। अगर वेक्टर होता तो ये 90 डिग्री पे तो क्या करते, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट में ऐसे लिखते ना, लेकिन हम लोग कौन सा एडिशन कर रहे हैं, अलजेब्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे अलजेब्रिक एडिशन है। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर यहाँ 5 होता और यहाँ पे 2 एम्पेयर होता, तो बताओ 5 का एक 2 एम्पेयर इधर गया, 5 का 2 एम्पेयर इधर गया, तो बाकी बचा बताओ किधर गया होगा, इधर गया होगा ना 3 एम्पेयर। तो एक बात बताओ, डायरेक्शन से फर्क पड़ा, डायरेक्शन से फर्क पड़ा। जैसे यहाँ पे मान लो 3 जा रहा होता तुम लोग को, पहले क्या था, इधर 3 एम्पेयर था तो 5 3 इधर क्या बोल दिए 8 एम्पेयर। लेकिन अब अगर 3 एम्पेयर का डायरेक्शन उलट दो, तो अब बताओ यहाँ पे कितना जा रहा है, इधर 5 का 3 इधर जा रहा था, इधर क्या जा रहा होगा 2 एम्पेयर। तो बताओ 3 का डायरेक्शन जब चेंज हुआ तो वैल्यू क्या हो गई, बदल गई। डायरेक्शन इधर था तो कुछ और है, डायरेक्शन इधर था तो कुछ और है, वैल्यू बदल रही है। मतलब करंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, यस करंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, बट जो इसका सम होता है अलजेब्रिक होता है या वेक्टर होता है, वेक्टर एडिशन है या अलजेब्रिक एडिशन है? तो यहाँ पे अलजेब्रिक एडिशन है। इस कारण से इसको हम लोग कौन सा क्वांटिटी का दर्जा दिया है, स्केलर क्वांटिटी का। कोई डाउट है किसी को? नहीं। अगर लेकिन रियल में अगर 3 क्वांटिटी दे दे, वेक्टर स्केलर और टेंसर, ठीक है, तो रियल में ये टेंसर क्वांटिटी, ठीक है, जो भी क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन होने के बावजूद वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता उसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, टेंसर। तो अगर ऑप्शन में बस वेक्टर स्केलर है तो तुम स्केलर डालो, लेकिन वेक्टर ऑप्शन में वेक्टर स्केलर और टेंसर तीनों दे दिया तो टेंसर क्वांटिटी बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो फिर उसको तुम क्लिक करोगे, ठीक, उस पर मारना, ठीक ना। क्लियर, ये बात भी समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलो, तो अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हो जो कि है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो अभी हम बता चुके थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है क्या, जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, ठीक ना, इस पर भी पोटेंशियल, इसका लेंथ एल है, चलो लेंथ की अभी यूज नहीं होना है। तो इस कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसमें फोर्स अभी हम कितना बताए, कितना लगता है, ई हम बताए हुए ये, ठीक है, ये फोर्स लगता है, कैसे लगता है ये भी हम बता दिए। एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत कम? एक बात बताओ, 56 ग्राम आयरन लो, 56 ग्राम का आयरन लो, तो एक बात 56 ग्राम का आयरन मतलब 1 मोल हो गया ना, 1 मोल हो गया। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 × 10⁻23। तो 56 ग्राम में 6.02 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, 10⁻23, ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर हो गया ना, 6.02 × 10⁻23 उतने एटम्स होते हैं। और एक एटम्स में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होता है आयरन में, 2। तो सोच लो 56 ग्राम में कितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसलिए करंट की वैल्यू तो बहुत बड़ी होती है, समझ में आया। 1-2 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अरबों खरबों, जहाँ तक तुम गिनती नहीं जानते, इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 56 ग्राम की बात की है तो सोचो बाकी में कितने होंगे, ठीक है। तो ये है, तो ध्यान देना कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी हम सबसे पहले ये बात करते हैं, थर्मल वेलोसिटी की बात करते हैं। किसकी वेलोसिटी की, थर्मल वेलोसिटी की। तो बता, थर्मल वेलोसिटी का जो होगा एवरेज क्या होगा, u1 + u2, थर्मल वेलोसिटी हम लिख रहे हैं, मीन थर्मल वेलोसिटी, प्लस u3 प्लस डैश 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 प्लस un। बोलो बच्चों सही चल रहा है, अपॉन n होगा। और इसकी वैल्यू होगी क्या, अपॉन n लिखे। ये बताओ ये कौन सी वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी बिना बैटरी लगाए जो वेलोसिटी इसके पास थी इलेक्ट्रॉन के पास, वो वेलोसिटी क्या थी, थर्मल वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी का मीन क्या होगा, 0 होगा ना, क्योंकि कोई ऊपर जा रहा था कोई नीचे, तो कैंसिल आउट। एक इधर जा रहा था एक इधर, तो कैंसिल आउट।
तो मीन थर्मल वेलोसिटी कितना था, मीन थर्मल वेलोसिटी कितना था, 0, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या था जब बैटरी नहीं लगाए थे, ये बात मैं बता चुका हूँ। नेट डिस्प्लेसमेंट जब बैटरी नहीं लगाए थे तो क्या था, 0 था। ये बात मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को, कैसे ये हम बता चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, ऐसे करके ऐसे घूम रहा था, तो स्टार्ट भी किया यहीं से, कुछ देर बाद यहाँ पे आ गया, कुछ देर बाद का माइक्रो सेकंड बाद यहाँ पे दोबारा आ गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो नेट थर्मल वेलोसिटी क्या होगा इसका, 0। कई सारे इलेक्ट्रॉन थे तो सभी का थर्मल वेलोसिटी क्या हो गया बच्चों, 0। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तुम्हारा हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज करके यहाँ पे एक छोटा सा में लिख देते हैं, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश प्लस U1 अपॉन U1 प्लस U2 प्लस डैश प्लस U1 अपॉन n इक्वल टू बच्चों क्या हो गया बताओ, 0, ठीक है। ये पहला इक्वेशन। U1 U2 क्या था, थर्मल वेलोसिटी, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या हुआ, जब तुम बैटरी लगाए तो इसमें एक नेट फोर्स लगा किधर की ओर, इलेक्ट्रॉन में इधर की ओर, जिस वेलोसिटी से अभी मूव करने लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये कॉन्सेप्ट भी पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो V1 V2 क्या है, V1 जो है V1 V2 V3 V4, ये जो V से जो लिख रहे हैं ये क्या है, इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलो सबसे पहले तो हम एक्सेलेरेशन निकालते हैं। एक्सेलेरेशन बच्चों बताओ क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन में एक्सेलेरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, बताओ सही जा रहा है। फोर्स की वैल्यू बताओ क्या आई है, माइनस ई अपॉन मास, ये एक्सेलेरेशन आ गया। एक्सेलेरेशन सभी इलेक्ट्रॉन का सेम होगा क्या, यस सर सेम होगा। क्यों बताओ क्यों, क्योंकि देखो सभी इलेक्ट्रॉन का ई सेम होता है, सभी इलेक्ट्रॉन में ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है और सभी का मास सेम होता है, तो एक्सेलेरेशन सभी का एक ही है। ओके, तो अब हम लोग कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ, V1 क्या है बच्चों, V1 क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी है जब एक्सेलेरेशन लगा, और U1 क्या था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग का थर्मल वेलोसिटी। एक इलेक्ट्रॉन, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, उसका थर्मल वेलोसिटी क्या था, U1, और उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, V1। V1 क्या है, जब ये बैटरी के कारण इसमें फोर्स लगा और एक्सेलेरेशन लगा तो वेलोसिटी क्या है, V1। उससे पहले वेलोसिटी क्या थी, U1। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन V1 इक्वल टू क्या हो सकता है, आफ्टर एक्सेलेरेशन जो वेलोसिटी है, V1 इक्वल टू क्या होगा, U1 प्लस 8 τ1। अब τ1 क्या होता है मैं वो भी बताता हूँ, ये क्वेश्चन जानते हो ना सभी। अब ये τ1 क्या है, τ1 जो है τ1 टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है, ठीक है। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से आके ऐसे टकराया, तो ये टकराया फिर यहाँ से ऐसे गया टकराने के बाद, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक जो गया, तो यहाँ पे ये रिलैक्स था ना, कोई किसी से भी कॉलिजन नहीं हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक चलने का जो टाइम होता है उसको टाइम ऑफ कॉलिजन बोलते हैं। फिर यहाँ से ये यहाँ गया, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ जाने में, इसको हम लोग टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बोलते हैं। दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो इसका हम लोग क्या लिख दिए, τ1, ठीक है। उसी तरह कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन था तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, V2 इक्वल टू U2 प्लस A τ2, क्योंकि इस टाइम ऑफ रिलैक्सेशन सबका अलग अलग है, ये भी एक्सेलेरेशन बस सबका सेम है। उसी तरह V3 इक्वल टू बच्चों बता क्या लिखोगे, U3 प्लस A τ3 डैश Vn इक्वल टू बच्चों बताओ, Vn मतलब nth इलेक्ट्रॉन का U1 प्लस A τn, ठीक है, क्लियर है। अब सभी को ना, अब एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैं बात करता हूँ, किसकी बच्चों, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, तो V एवरेज जो होगा, इसको हम VD को हम लिख रहे हैं क्या, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस डैश प्लस Vn अपॉन n, ये क्या हो गया, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसे ही निकलता है ना एवरेज, तो आराम से निकाल दिए। बताओ VD इक्वल टू क्या गया बच्चों, V1 को क्या लिखोगे, U1 प्लस A τ1, V2 को U2 प्लस A τ2 प्लस डैश, और Vn को बताओ U1 प्लस A τn, सही है, अपॉन n। तो आप ध्यान देना, आप ध्यान दो,
अच्छा, जो ए की वैल्यू आई थी ना अभी यहाँ पे ई अपॉन एम, इसको सेकंड इक्वेशन बना लेना, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब ये जो इरेज कर दिए थे इसलिए हम दोबारा लिख दिए, सेकंड इक्वेशन है वो फर्स्ट। अब ना ये जो बी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको क्या हो गया, इक्वल टू सभी को एक साथ लो, u1 u2 सभी को एक तरफ करो तो क्या बन जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस डैश प्लस u1 अपॉन एन। सब u1 u2 को एक तरफ लिए तो बच क्या गया बताओ, बच क्या गया प्लस, देखो इधर देखना ए सबका कॉमन है तो बच क्या गया τ1 प्लस τ2 प्लस डैश प्लस τn अपॉन एन। ध्यान दो इसको, यही बनेगा। ओके, थोड़ा सा तुम लोग को बोर्ड छोटा पड़ जाता है, क्या करें। ये अलग है और ये एक है, ये एक है, ठीक है। ब्लू कलर वाला देखो u1 u2 u3 un तक हम एक तरफ ले लिए अपॉन n, तो बचा क्या a τ1 प्लस a τ2 प्लस a τ3 प्लस a τ1, तो a को कॉमन लिए τ1 प्लस τ2 प्लस τn, और नीचे क्या आ जाएगा, दोनों में n आएगा ना, नीचे दोनों में n आ जाएगा, ठीक है। नीचे दोनों में क्या आ जाएगा, n, ठीक है, ये आ गया। अब एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों बताओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू बताओ, वी डी इक्वल टू बच्चों क्या है, 0, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 है ना, ये तुम निकाल लिए थे, प्लस ए, ये बताओ τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τn अपॉन एन क्या बन गया, एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो हम इसको ऐसे लिख दिए, ये यहाँ पे बच्चों क्या है, एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है। ओके, तो वी डी इक्वल टू क्या आ गया बताओ, ए की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस ई अपॉन एम टाउ। तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन फॉर क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर मैग्नीट्यूड में बोले तो बच्चों क्या है, ई टाउ अपॉन एम। अब यहाँ नेगेटिव साइन क्यों आ रहा बता सकते हो, देखो नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है ना क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर है, इधर, ड्रिफ्ट किधर कर रहा है, इधर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, तो इस कारण से यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन कभी पूछो व्हाई नेगेटिव साइन इज यूज्ड इन दिस फॉर्मूला, तो क्या लिखोगे, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू ईच अदर। तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन फॉर क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। बहुत ईजी था, आराम से समझ गए होगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार टॉपिक लगाओ, ये ड्राइवेशन आता है, ये ड्राइवेशन आता है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब हम लोग अगला टॉपिक क्या कर रहे हैं, अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इजी है, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। जैसे देखो यहाँ पे एक कंडक्टर है, V वोल्ट का बैटरी, यहाँ पे कंडक्टर का लेंथ L दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का A है, और देखो क्या है सुनना, N जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है। देखो ये n बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत जगह यूज होना है, तो याद रखना n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तुमसे पूछा गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन बताने, तो बताओ I इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q अपॉन T, ठीक है। तो अब मेरा काम क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन Q और T की वैल्यू निकालना, Q और T की वैल्यू निकालना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, Vd यहाँ क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरे को Q और T निकालना है, बस इतना ही काम है ना, Q और T, बहुत इजी। तो Q कैसे निकालोगे बताओ, ये जो है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना होगा, E, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 E, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 E। तो अब मेरे को सबसे पहले इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इक्वल टू बताओ क्या होगा, N क्या है, N क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट वॉल्यूम है, 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, N। तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है,
एरिया इंटू लेंथ, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम इसका क्या है बच्चों, एरिया इंटू एल, ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम ए इंटू एल है। तो बताओ एक यूनिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक यूनिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक यूनिट में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, एन इलेक्ट्रॉन है, एक यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है। तो ए एल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या लिखोगे एन ए एल, एक यूनिट में एन इलेक्ट्रॉन, तो 2 में 2n, 3 में 3n, तो ए एल में n, तो क्या हो जाएगा, एक वॉल्यूम में एक यूनिट में n इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यूनिट में कितना होगा 2n, 3 में 3n, तो ए एल में कितना होगा, ए एल वॉल्यूम में कितना होगा n इंटू ए एल, ठीक है। तो ये आ गया टोटल इलेक्ट्रॉन। तो बताओ टोटल चार्ज, जिसको कि हम Q बोलते हैं, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, एन ए एल, इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज ई, तो इतने में कितने हो गए एन ए एल ई, तो ये तुम्हारा Q आ गया, तो ये तुम्हारा Q आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन। तो बताओ Q आ गया ना, अब मेरा काम क्या है, T निकालना, मेरा काम क्या है बच्चों, T निकालना, बहुत ईजी है T निकालना। बताओ कैसे, T इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है कंडक्टर में L, और वेलोसिटी कितना है हम लोग पढ़े हुए हैं Vd, तो यहाँ क्या लिखोगे Vd। तो ये क्या बन गया तुम्हारा थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड थर्ड को फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड और थर्ड को क्या करो फर्स्ट में पुट कर दो, तो सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा I इक्वल टू Q बाई T, Q कितना है बच्चों बताओ, एन ए एल ई अपॉन T कितना है, L अपॉन वी डी, सॉरी L अपॉन बी डी, L से L गया तो बताओ क्या बन गया, एन ए आई इक्वल टू एन, हाँ एन ई भी है ना, ई ए बी डी, ये तुम्हारा क्या बन गया आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। तो कोई इसका एक कॉन्सेप्ट सुनना, ये तो रिलेशन आ गया, ये तो बहुत ईजी था, हो गया। अब अगर कोई तुमसे ये पूछेगा, एक कंडक्टर है ऐसा, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, मान लो बैटरी लगा हुआ है, तो देखो यहाँ पे दो एरिया तुम्हें दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, उधर भी मान लो इसी की इक्वल एरिया है। तो बताओ ए और बी में कहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगा, ए और बी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा होगा, इस क्रॉस सेक्शन में या इस क्रॉस सेक्शन में। बताओ करंट दोनों में सेम होगा कि अलग अलग, करंट बच्चों सेम होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये सीरीज में है ना, सीरीज में करंट हमेशा क्या होता है, सेम होता है, तो करंट जितना यहाँ होगा इतना ही यहाँ होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जब बात करता है तो बताओ अगर आई कांस्टेंट है तो एन ई ए वी डी, अगर आई कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अपॉन ये सभी कांस्टेंट हो गया, वी डी इक्वल टू क्या है आई अपॉन एन ई ए। बताओ आई कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, तो वी डी इक्वल टू हम ये पूरे को कांस्टेंट लिख दे, के अपॉन ए लिख सकते हो। वी डी इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, के अपॉन ए। तो बताओ जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ वेलोसिटी इन्वर्सली है ना, इन्वर्सली है, तो जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, जहाँ एरिया कम वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा। तो एरिया कहाँ कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे वी डी 1 मान लो और यहाँ वी डी 2 मान लो, तो हम ये लिख सकते हैं वी डी 1 जो है वो ग्रेटर है वी डी 2 से, क्योंकि यहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन कम है। और इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है जहाँ एरिया कम वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा, यहाँ एरिया कम तो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हो। पूरा वीडियो समझ में आ गया तो अंडरस्टूड लिखो, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिससे तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कर सकते हो तो करो अपने दोस्तों में, तो उनको भी हेल्प मिल जाएगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।